दोस्तों, इतनी हिम्मत किस मर्द की हो सकती है कि वे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी कह सके। आइए जानते हैं कौन था वो शख्स। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्शन फैक्ट्स में। ये बात थी 1971 की, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होने वाली थी। तब इंदिरा गांधी जनरल मानेकशॉ से पूछती हैं कि क्या लड़ाई की तैयारी पूरी है। तब मानेकशॉ झट से जवाब देते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। आज अवसर पर जब हम आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो क्यों ना साम मानेकशॉ को याद करके कुछ ऐसी बातें सीखे कि हर परिस्थिति में कैसे खुद को संभाले। साम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। जो मानेकशॉ आज हर सिपाही के आइडल बन चुके हैं, उन्हीं मानेकशॉ का सपना तो अपने पिता की तरह डॉक्टर बनने का था। मानेकशॉ ने जब अपने पिता से कहा कि मुझे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना है, तो उनके पिता ने साफ मना कर दिया। तो गुस्से में आकर उन्होंने आर्मी का फॉर्म भर के एग्जाम दे डाला और साल 1932 में उन्होंने IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी। ये वो समय था जब हमारा भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था, यहाँ तक कि हमारी आर्मी को भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। साल 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, अब मानेकशॉ कैप्टन की पोस्ट पर थे, इसीलिए वे ब्रिटिशर्स की तरफ से अहम भूमिका निभा रहे थे। और दोस्तों, साल 1942 में जब मानेकशॉ अपने सिपाहियों के साथ बुर्मा देश में जापानियों के खिलाफ लीड कर रहे थे, तभी वे मशीन गन के शिकार हो जाते हैं और 7 गोली लग जाती है। लेकिन मानेकशॉ फिर भी पीछे नहीं हटते, दुश्मनों को अपनी गोली से छल्ली करते रहते हैं। और ये वीरता भरा नजारा ब्रिटिश आर्मी का डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोबर्न इस दृश्य को देखकर मानेकशॉ से काफी प्रभावित हो जाते हैं और अपनी यूनिफॉर्म से खुद का मिलिट्री क्रॉस उसे उखाड़कर मानेकशॉ को दे देते हैं। मानेकशॉ को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स मानेकशॉ की हालत देखकर इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें 7 गोलियां लगी थी, जो अगर आम इंसान को लगे तो बचना असंभव है। लेकिन जब डॉक्टर पे इलाज करने के लिए दबाव डाला जाता है, तो डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं और डॉक्टर पहला सवाल पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो मानेकशॉ जवाब देते हैं कि किसी गधे ने मुझे धक्का दे दिया था, जिसे सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगते हैं और उनका ऑपरेशन शुरू होता है। 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग होने के बाद से साम मानेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट से भेज दिया गया, क्योंकि जिस रेजिमेंट में वे पहले थे, अब वे रेजिमेंट पाकिस्तान का था। मानेकशॉ का ये भी कहना था कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसे डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। मानेकशॉ एक ऐसे इंसान थे जो मन में कुछ नहीं रखते थे, जो कहना था वो मुंह पर कह देते थे। शायद यही कारण था कि उनकी किसी सीनियर या राजनेता से नहीं बनती थी। साल 1962 में जब मिजोरम की एक बाटा लायन ने भारत चीन युद्ध से पीछे हटने की सोची, तो मानेकशॉ ने उनके लिए एक पार्सल भेजा, जिसमें चूड़ियां और नोट था, जिसपे लिखा था कि लड़ाई से पीछे हट रहे हो तो अपने आदमियों से कहो कि इन्हें पहन ले। और फिर उस बाटा लायन ने लड़ाई में हिस्सा लिया। मानेकशॉ की जिंदगी की सबसे कठिन चुनौती तो तब आई जब भारतीय सेना में सबसे सीनियर होने के कारण उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया। दरअसल हुआ ये कि पूर्वी पाकिस्तान के सिपाहियों का अपने नागरिकों पर अत्याचार इतना बढ़ गया था कि वे भारत की तरफ प्लान करने पर मजबूर हो गए थे। गंभीरता को देखते हुए इंदिरा गांधी ने साम मानेकशॉ के साथ तत्काल मीटिंग बैठाई, जिसमें इंदिरा गांधी का कहना था कि हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन मानेकशॉ के हिसाब से उस समय जंग शुरू करना ठीक नहीं था, क्योंकि तब दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन भी था। इसीलिए अगर इस समय जंग होती तो शायद भारत को हार का सामना करना पड़ता। तो ये सोचते हुए मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी की बात मानने से साफ मना कर दिया। इंदिरा गांधी को मना करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब मानेकशॉ ने उन्हें अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताया, तो वे मान गई और मानेकशॉ ने युद्ध के लिए थोड़ा समय की मांग की। फिर ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 में शुरू हुआ। मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत का पलड़ा शुरू से ही भारी था, जहाँ भारतीय सेना एक के बाद एक अहम मोर्चे को अपने कब्जे में लेती गई। पर जैसे जैसे दिन बीते, वैसे वैसे मानेकशॉ को पता चल गया कि अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चलेगा तो जीतना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसलिए मानेकशॉ ने ताकत के साथ एक तरकीब लगाई कि अगर हम पाकिस्तानी सेना का साहस तोड़ दे तो हमारे लिए जंग जीतना आसान हो जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मानेकशॉ ये देखते गए कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से कितने आगे है, मॉडिफाइड है। मानेकशॉ की ये रणनीति बहुत काम आई और इसके चलते 16 दिसंबर 1971 यानी सिर्फ 13वें दिन आते आते पाकिस्तानी सेना ने अपनी हार मान ली। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है जब गिनती की गई तो देखा गया कि पाकिस्तानी संख्या में और हथियारों में भारतीय सेना से प्रबल थे, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मानेकशॉ ने भारत की जीत पहले ही तय कर दी थी। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान पर एक ऐसा कड़ा वार था जिसने उसे 2 भाग में बांट दिया और दुनिया को बांग्लादेश के रूप में एक नया देश मिला, जिसके बाद मानेकशॉ एक हीरो बन गए और 1972 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के रूप में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1973 में उन्हें सेना के सबसे बड़े पद
मार्शल फील्ड से नवाजा गया था। पर दोस्तों 94 साल की उम्र में 27 जून 2008 को साम मानेकशॉ जैसे एक बेहतरीन लीडर को हमने खो दिया। दोस्तों बहुत ही जल्द साम मानेकशॉ पर फिल्म भी आ रही है साम बहादुर के नाम से, जिसमें विकी कौशल लीड रोल प्ले करेंगे। दोस्तों ऐसे महान लीडर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।